2023 is being observed as the International Year of Millets, right? Why is it important for you? Let me give you an example. 2021 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था कि 2023 वुड बी द ईयर ऑफ मिलेट्स, और उसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया नाबार्ड के पेपर में कि कौन सा साल होगा जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स पे सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड क्योंकि अभी ये वाला साल चल रहा है तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ। इस साल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में काफी इंपॉर्टेंस दी है मिलेट्स को, इस साल को इंपॉर्टेंस दी है। और आपको ये जानना होगा कि इंडिया इज द कंट्री विच एक्चुअली प्रपोज टू यूनाइटेड नेशंस टू डिक्लेयर दिस ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, आज मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स कवर करा देने वाली हूँ जो भी करंट न्यूज से रिलेटेड पेपर में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के अराउंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर अब तक नहीं की है, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है मोबाइल ऐप तो आप मिस आउट कर रहे हो अ लॉट ऑफ डेली करंट अफेयर्स, डेली प्रैक्टिस क्विजेस, अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ आवर लाइव बैच तो उसके लिए भी आपको इसी ऐप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन please use the coupon code Y754 to avail the maximum discount to enroll in our live batch. टेस्ट सीरीज या बुक्स चाहिए तो Y754S यूज करना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चले, वापस आते हैं मुद्दे पे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। देखिए, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर किया था कि 2021 में कि हम सेलिब्रेट करेंगे IYM को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को। लेकिन इंडिया जो है वो गया क्यों? इंडिया के प्रपोजल को बैकिंग मिली थी 72 नेशंस की इस प्रपोजल के लिए, एंड अल्टीमेटली इट वाज एक्सेप्टेड एंड आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को ऐसा क्या हुआ, क्यों गया इंडिया लेके मिलेट्स को? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो मिलेट्स है ना, रागी, ज्वार, बाजरा, सबसे कॉमन मिलेट्स हैं ये आपके, तो इनकी ना काफी ज्यादा फूड वैल्यू है। इसको ये भी कहा जाता है कि काफी ज्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशियस फूड है। ये कहा नहीं जाता, एक्चुअली है। लेकिन क्योंकि राइस को और व्हीट को इतनी ज्यादा वेटेज मिल चुकी है हमारी कंट्री में बिकॉज ऑफ द एमएसपी, ग्रीन रेवोल्यूशन, इन सारी चीजों की वजह से, कि कहीं ये सब पीछे रह गए। तो ये रियलाइज किया गया कि एक्चुअली हमें जरूरत है मिलेट्स को पुश देने की, क्योंकि इंडिया के पास कैपेसिटी है मिलेट्स को ग्रो करने की। देखिए, मिलेट्स को ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी वैसे भी नहीं है, क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम हीट भी हो जाए मिलेट्स को फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो वैसी गर्मी इतनी पड़ जाती है किसी को पता ही नहीं चलता है क्या हो जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो मजाक की बात थी पर पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन मिलेट्स बहुत अप्रोप्रिएट हैं। ठीक है, एंड ऑन दी अदर हैंड मैलन्यूट्रिशन की भी कमी नहीं है हमारे इंडिया में। इंडिया में क्यों, ग्लोबली भी देखा जाए तो इतनी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे मैलन्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, तो उसको भी दूर किया जा सकता है मिलेट्स के थ्रू। कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं ही इन मिलेट्स में, बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारा फाइबर है, बहुत सारा आयरन है। तो इन दो चीजों को मिला के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको पुश करेंगे। वी वॉन्ट टू बिकम द ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ मिलेट्स एंड ऑल्सो वी वॉन्ट टू बिकम द ग्लोबल कंज्यूमर्स ऑफ मिलेट। चीनी बहुत खाते हैं हम, है ना, बहुत ऊपर रहते हैं हम इन टर्म्स ऑफ द कंजम्पशन ऑफ शुगर, लेकिन हम मिलेट्स लाना चाहते हैं बाकी। ये सारी सोच थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एंड दैट इज व्हाई वी प्रपोज टू यूनाइटेड नेशंस कि आप प्लीज इसको प्रमोट कीजिए। और यूनाइटेड नेशंस को बात बिल्कुल सही लगी कि क्यों, पूरी वर्ल्ड को जरूरत है कि हम ऐसी चीजें ग्रो करें जो इजिली ग्रो भी हो जाए, फार्मर्स को भी फायदा मिले और जो खा रहे हैं उनको भी बहुत फायदा मिले। तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट में काफी वैल्यू दी है मिलेट्स को। तो उन्होंने कहा श्री अन्न है ये, श्री अन्न का मतलब बेस्ट ऑफ द फूड्स है ये। क्यों क्यों कहा जा रही है? क्योंकि लोगों के मन में डाला जाना चाहते हैं वो लोग, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोग ऊपर बैठे हैं, कि आप इसको यूज कीजिए, अच्छी चीज है। एक्चुअली एक टाइम पे ना मिलेट्स को कहा जाता था पुअर मैन्स ग्रेन, इसलिए लोग बचने लगे कि यार ये तो गरीबों का खाना है, जबकि ऐसा नहीं है। यही गवर्नमेंट इस बार पुश करना चाहती है। इस बार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इसको कोरस ग्रेन्स या कोरस सीरियल्स नहीं बोलेंगे। कोरस होते हैं ना, थोड़े से राइस बड़ा स्मूथ होता है, नहीं होते बाकी ये जो रागी जवार होते हैं, हार्ड से होते हैं। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूट्री सीरियल्स। क्यों? न्यूट्रिशियस है ये सीरियल्स बहुत ज्यादा। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें मैं आपको मिलेट्स के बारे में बता देती हूँ जो मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, पर मैंने यहाँ नोट कर दी है ताकि जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आप एक बार गो थ्रू कर सकें। देखिए, मिलेट्स जो है वो सीरियल्स हैं, जैसे कि राइस या व्हीट होते हैं, लेकिन कोरस सीरियल्स कहे जाते हैं, जिनको अब हम न्यूट्री सीरियल्स कहेंगे। इनका टेक्सचर जो है हार्ड होता है। एक चीज और है, ये कार्ब्स के तो बहुत अच्छे सोर्स हैं, जैसे कि हमारी राइस होता है, लेकिन इसके साथ साथ में इसमें आयरन बहुत ज्यादा है, इसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है बाकी कंपैरिजन टू राइस एंड व्हीट। और ग्रो करने के लिए तो आप देखिए यहाँ पे मैंने जो चीजें बताई थी, मैं यहाँ पे टेक्निकली बता रही हूँ,
70% लेस वाटर देन राइस रिक्वायर्ड है। राइस तो कितना वाटर गाजलिंग क्रॉप है, इतना सारा पानी पी जाता है राइस ग्रो करने के लिए। जिन स्टेट्स में इतना पानी नहीं भी है वो भी बेचारे ग्रो कर रहे हैं क्योंकि एमएसपी बढ़िया मिल जाता है राइस पे। तो ये गलत है, गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया है। और हाफ ऑफ द टाइम अब वीट से ग्रो हो जाता है। प्रोसेसिंग की ड्यूरिंग एनर्जी इसमें कम लगती है, और ऑल्सो देयर हार्डी क्रॉप्स, तो एक्सट्रीम हीट को भी ये सस्टेन कर सकते हैं। ये सारी अच्छी चीजें हैं जितनी भी हमारी मिलेट्स की हैं। और मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा से मिलेट्स की यही हाल था हमारी कंट्री में, ऐसा नहीं है। जो इसकी कंजम्पशन है वो अच्छी खासी हुआ करती थी। अगर आप देखो 20% ऑफ आवर फूड ग्रेन बास्केट है 65-70 में, वो मिलेट्स की हुआ करती थी। लेकिन तब क्या हुआ उन ईयर्स में, जो ईयर्स यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ऑब्वियसली व्हीट राइस को पुश मिला और ये अब कहाँ पे आके गिर चुके हैं 6% पे। तो ऑल इन ऑल इंडिया चाहता है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड जो है कंज्यूम करे मिलेट्स को, अपनी मैल न्यूट्रिशन हटाए, लेकिन खरीदे हमसे। ठीक है, तो यही है इसका एस्पेक्ट। आई थिंक आप समझ गए हो वो सारी चीजें जो आपको एक आंसर लिखने के लिए चाहिए, इवन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज मुझे लिख के बताइएगा कि क्या आपको वीडियो अच्छा लगा, और डू यू वांट मी टू कम अप विद ऐसी वीडियोस थोड़ी थोड़ी आती रहूं क्या मैं, मुझे वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।